टू पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ एंड speedlearning.com। हमारी वेबसाइट है जिस पे आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं मनी मैनेजमेंट की। यहाँ हम बात कर रहे हैं जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस है कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए, हमारे आसपास के लोगों को हम बेहतर जिंदगी दे सके और खुशी खुशी इस जिंदगी का मजा लें। तो जियो बिंदास जिंदगी का न्यू यू इन 30 डेज ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। आज का एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप कई बार बहुत बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, पर आपको आगे बढ़ने का एहसास नहीं है। लाइफ में या जीवन में आप एक चीज सुनते होंगे, गति मुक्ति वर्ड। गति मुक्ति मतलब एक तो अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि कल मैं जहां था वहां से मैं आगे आ गया हूं, तो धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते हमारा विस्तार होता जाता है और हम आखिर में मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होना मतलब हर तरह के डर से मुक्त होना। तो कभी कभी हम खुश महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों खुश महसूस नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने ये याद ही नहीं किया कि हम कहां से चले थे और कहां पहुंच चुके हैं। इसलिए आज का एक्सपेरिमेंट ये है कि अपने पुराने दिनों को याद करो और ये याद करो कि आज से 10 साल पहले आपने क्या सोचा था, आप कितना सीख लोगे, आप कितना कमा लोगे, आपके कितने दोस्त होंगे, सोसाइटी में आपकी जगह क्या होगी, पहचान कितनी होगी, ये सब आपने सोचा होगा। 5 साल बाद आप कहां पहुंचे थे, आपको क्या लग रहा था और आगे कहां जाना है। 10 साल बाद आप जहां खड़े हो तो आपने जहां सोचा था, कई बार यह हो सकता है आप उससे भी आगे पहुंच गए, लेकिन कभी वो दिन नहीं आया कि मैं उसको सेलिब्रेट कर पाऊं, उसकी खुशी मना पाऊं। क्योंकि हमारे अंदर एक ही चीज है, असुरक्षा की भावना। इसलिए जो कुछ भी हमको मिलता है हमको लगता है कि उसमें कमी है, तो उस कमी की वजह से हम कभी खुश नहीं हो पाते। तो आप पुराने दिनों को याद करो। ऐसा हो सकता है आपने सोचा होगा कि मेरे पास 5 लाख से ज्यादा कभी होगा नहीं, और हो सकता है आज आपके पास 20 लाख रुपया हो। फिर भी आपको याद नहीं कि आंख बंद करके आपने किसी दिन उस चीज को सेलिब्रेट करके दिल में कभी आजादी महसूस की हो। हमेशा डर ही बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये देखो कि जहां आप पहुंच गए हो उसके बाद आप पूरी तरह खुश हो नहीं हो, तो आपको होना चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो कि ये बात का ख्याल आ जाए कि जब मेरे पास लाख रुपया था तब मैं कितना खुश होता था, और आज मेरे पास 15-20 लाख रुपया है तब मैं कितना खुश होता हूं। तो पता लग रहा है कि मैं तो और ज्यादा डरने लगा हूं, मैं तो और ज्यादा टेंशन में हूं। तो फिर अपने सिस्टम को रिसेट करेंगे, फिर सब चीजें अच्छी लगती है। अब कोई आपका दुश्मन तो नहीं है, आपको ऐसा तो नहीं कि दोस्त कम नजर आ रहे हैं और दुश्मन ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि गली में आपने कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा। तो अगर एक कुत्ते के मुंह में रोटी का टुकड़ा है तो बाकी सारे कुत्ते उसके पीछे पीछे भागने लगेंगे, भौंकेंगे, पीछे पड़ जाएंगे। तो हमने कोई चीज पकड़ के रखी होती है, उसकी वजह से लोग हमारे दुश्मन होते हैं। जरूरी नहीं आपने पैसा पकड़ के रखा हो, जायदाद पकड़ के रखी हो सकता है आपने कोई धारणा पकड़ के रखी हो, उस धारणा के लिए आप बाकी दुनिया से लड़ते भिड़ते रहते हो, और फिर जो भी आपसे बहस करता है, जो भी उल्टा बोलता है, वो आदमी आपको पसंद नहीं आता। तो आपको लगता है पूरी दुनिया पता नहीं कहां जा रही है, और उस तरह की चिंता में मरे जा रहे हैं। तो अब ये चेक करो कि दोस्त बढ़ने चाहिए थे, दुश्मन तो नहीं बढ़ रहे हैं। अब आपको डर तो नहीं लग रहा, ज्यादा आजादी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार हम अच्छा परफॉर्म कर चुके होते हैं, हमने उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया होता है, हमने उम्मीद से ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स किए होते हैं जिंदगी में, लेकिन उसके लिए खुशी महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमको सही तरीके से नापना नहीं आता। तो आप अपने बिजनेस में अपने अकाउंट्स रखते हैं ना, हर चीज का हिसाब रखते हैं, और फिर आपको पता होता है कि भाई मैंने शुरू में इतना पैसा डाला था, इस दुकान में 5 लाख रुपए का माल था, अभी धीरे 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 मेरी दुकान में या मेरी शॉप में, बिजनेस में टोटल वर्थ 30 लाख की है, तो मैं जहां था वहां से 6 गुना आगे आ गया हूं। यही चीज अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको लागू करनी है, यही चीज आपके नॉलेज के मामले में भी आपको लागू करनी है, यही चीज अपने हेल्थ और फिटनेस के मामले में भी आपको लागू करनी है। अगर आपकी फिटनेस किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है, या फैमिली गलत डायरेक्शन में जा रही है, आपकी रिलेशनशिप गलत डायरेक्शन में जा रही है, या आपका बिजनेस गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर आपकी लर्निंग
लर्निंग मतलब अगर आपने सीखा नहीं है बहुत दिनों से कुछ, और पीछे जो कुछ सीखा था 15 साल 20 साल पहले, कोई वकील हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, और आपको पता है कि आप उसी क्वालिफिकेशन उसी नॉलेज का आज तक खा रहे हैं, तो आपको अपने आप को अपडेट करना जरूरी नहीं है क्या? जब आपको पता है कि एक बार आपने सीखा तो सालों से उसके दम पे आप खा रहे हैं, लेकिन बाद में हालत ऐसी हो जाती है कि आदमी नया कुछ सीखता ही नहीं, न तो उसके लिए वो पैसा लगाना चाहता है, न वो उसके लिए समय लगाना चाहता है। जबकि हमारा एक प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले तो मैं कहता था 5-5 साल में अपने आप को अपडेट करो, अब वो 2-2 साल में अपने आप को अपडेट करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपको दुनिया के इतने सारे ऑप्शंस जो सामने आ गए हैं, इतने सारे रास्ते आ गए, उसमें से किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किसको चुनना है, किस पे चलने के लिए बाकी चीजों पे से ध्यान हटाया जा सकता है। क्योंकि क्या करना है ये तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन क्या नहीं करना है उसमें वो कंफ्यूज हो रहे हैं। कि हम अपनी जिंदगी को नया बनाना चाहते हैं, अपने आप को नया बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बचपन से जो हरकतें करते आ रहे हैं, जैसे हमारा पूरा दिन गुजारते हैं, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं चाहते। मतलब ऐसा हो गया है कि आप एक शानदार लाख रुपए का सोफा लेके आ गए हो अपने घर में, लेकिन पुराने सोफे हटाने को आप राजी नहीं हो, और उस पुराने फर्नीचर के साथ अगर आपने 1 लाख रुपए वाला सोफा रख दिया तो आपका घर अच्छा लगने के बजाय चिड़ियाघर लगने लग जाएगा। मतलब सबसे पहले जरूरत किस चीज की है? अपने अंदर जो पुराना माल भर के रखा हुआ है उसको खाली करके पहले जगह बनाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, हम बात क्या कर रहे थे कि अपने पुराने दिनों को याद करो और हर 2 से 3 साल में अपने आप को अपडेट करो, अपनी लर्निंग को अपडेट करो, अपनी फिटनेस को अपडेट करो, अपनी अंदर की धारणाएं जो हैं उनको बदलने की जरूरत हो। अगर आपको लगता है कि यार इसकी वजह से सब लोगों के साथ मेरा पंगा होता है, इस तरह के व्यवहार के साथ मैं लोगों को ठीक ठाक नहीं समझ पाता, तो जितना आप जानेंगे देखेंगे उतनी आपके दिल दिमाग के खिड़की दरवाजे खुलेंगे और आपको लगेगा कि जो चीज आप बहुत बुरी समझते थे वो उतनी भी बुरी नहीं है। तो वैसे अगर आप देख के एक तसल्ली से बैठ के अपनी जिंदगी को इवेल्युएट करेंगे, आप ये पता कर आंकेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भगवान ने हमेशा आपको, दुनिया ने हमेशा आपको आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा दिया है, बस आपको इस बात का एहसास नहीं है। जिंदगी हर रोज एक कदम आगे बढ़ती हुई महसूस हुई ना, तो आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, और वही हम चाहते हैं। न्यू यू इन 30 डेज, जियो बिंदास जिंदगी, एक 999 का पूरा पैकेज बनाया है। अगर आप अपने घर में लोगों को, सबको बहुत अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो उसको अडॉप्ट कीजिए, और स्पोकन इंग्लिश का स्पीड